गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। ये थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके वेपर प्रेशर में, उसके बॉइलिंग पॉइंट में। अब बात कर रहे हैं उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वी नो दैट एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन द सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जीरो पे दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं। जीरो पे आइस मेल्ट भी होती है, ज़ीरो पे पानी फ्रीज भी होता है। दिस इज़ ओनली पॉसिबल दैट दे हैव सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। It has been observed that when non-volatile solute is added to the solvent, the freezing point of the solution is always lower. जब भी कहते हैं हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। मान लो किसी का 1 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 0 या माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक ग्राफ, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ये है लिक्विड स्टेट, ये है सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे है टी एफ, ये है किसका फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। और टी नॉट एफ किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सब प्योर सॉल्वेंट का। तो जो सॉल्यूशन है, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके। ठीक है, the curve VC gives the vapor pressure of the pure solvent, DE gives the vapor pressure of the solution. Because the vapor pressure of the solution decreases, why the addition of non volatile solute? ऑब्वियस है, आपने देखा है नॉन volatile solute डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का कम हो जाता है। टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी वेयर द सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्वेंट मीट्स। टी नॉट एफ इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो टी एफ क्या होगा, हमेशा लेस होगा किससे, टी नॉट एफ से। ठीक है, तो टी डेल्टा टी एफ कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम एम। के एफ क्या है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। एम इज इक्वल टू 1, तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, के एफ के। तो मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास कैसे करेंगे, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। एम मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर दो, मोलैलिटी एक्स बी किसके इक्वल होता है, एम मोलैलिटी इज इक्वल टू ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा, के एफ इंटू एन बी ओवर एन ए। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करके आप मोलर मास भी निकाल सकते हो, डेल्टा टी एफ भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल आ गया, 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कैलकुलेट करना है और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। के एफ आपको दे रखा है, तो डब्ल्यू ए दे रखा है आपको, डब्ल्यू बी दे रखा है आपको 45 ग्राम। ठीक है, के एफ आपको दे रखा है, मोलर मास आपने इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालिए 62 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो एम बी भी आपके पास है, डब्ल्यू बी भी आपके पास है, तो डब्ल्यू बी ओवर एम बी, डब्ल्यू ए ओवर 1000। तो डब्ल्यू ए आपको 600 ग्राम दे रखा है। सारी चीज़ें पुट कर दो साथ में यूनिट के, जब आप इसको कट करोगे तो डेल्टा टी अब आपके पास 2.25 केल्विन आ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैसे निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना है, 2.25 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 273.15। एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट ये है, और माइनस कर दो इसमें से जो आपके पास डिप्रेशन आया 2.25, तो कितना आ जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 270.90। देखा, फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन। डेंसिटी दे रखी है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 टू 5.03। ये भी बता रखा है कितने से कितने लोअर हुआ फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ फॉर द बेंजीन इज 5.12 किलोग्राम कैल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। एम बी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला इस तरीके से आएगा, के एफ आपको दे रखा है, डब्ल्यू बी आपको दे रखा है, डब्ल्यू ए भी आपको दे रखा है, डब्ल्यू बी 50 ml है इंटू 0.879 ग्राम मोल इनवर्स। तो क्या आ जाएगा, 43.95 ग्राम। के एफ कितना है, 5.12 कैल्विन मोल इनवर्स। तो डेल्टा टी एफ भी आपको दे रखा है
फाइनल भी दे रखा है, इनिशियल भी दे रखा है, माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा, इसको पहले कितना आ जाएगा 0.48 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसको 273 में ऐड कर दो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर। ऐड करो वैल्यूज़, मोलर मास आपके पास आ गया 156.06 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द मिनी प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। जो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इज इक्वल टू CRT। सी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, टी टेम्परेचर, आर इज द गैस कांस्टेंट, पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी के एट ए गिवन टेम्परेचर, बोथ आर एंड टी आर कांस्टेंट। सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, देयरफॉर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसे ही आता है, प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको यहाँ तक प्रूव करना है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, पाई इज इक्वल टू CRT, सी इज इक्वल टू N over V, where N is the number of moles of solute dissolved in C liter of V liter of the solution. तो pi is equal to N over V RT, pi V is equal to nRT. The number of moles of solute may be given as WB over MB, where WB is the weight of the solute and MB is the molar mass of the solute. Substituting value N in above equation, सारी इक्वेशन इसमें पुट कर दी, तो MB आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, पाई आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और द सॉल्यूशन हैविंग इक्विमोलर कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन हैज अ मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन some other solution, it is called hypertonic solution. Example 0.1 molar urea solution. Next, a hypotonic solution having less osmotic pressure than the other solution is called hypertonic solution. Example 0.05 molar sucrose solution. Reverse osmosis क्या होती है, it may be defined as the process of movement of solvent through a semi permeable membrane from the solution to pure solvent by applying excess pressure on सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का रिवर्स कर देना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे 200 सेंटीमीटर क्यूब of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of such solution is 300 Kelvin. Is found to be in a bar. Calculate the molar mass of the protein. R की वैल्यू आपको दे रखी है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पाई इज इक्वल टू CR, पाई इज इक्वल टू N over V RT। MB कैलकुलेट करना है तो WB इंटू R इंटू T, पाई इज B। V आपको 200 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसको 0.020 लीटर में कन्वर्ट कर लिया। वेट आपको 126 ग्राम दे रखा है, T आपको 300 केल्विन दे रखा है, R की वैल्यू आपको दे रखी है, पाई की वैल्यू भी आपको दे रखी है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, MB आपके पास कितना आ जाएगा 610.39 ग्राम मोल इनवर्स। इसी तरीके से ये नेक्स्ट भी सॉल्व किया हुआ है, इसमें दो आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, दूसरी आपने फाइंड आउट करनी है, पाई भी दो दे रखे हैं। इस तरीके से 1 2 करके इसको कंपेयर करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। आई से रिप्रेजेंट करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर को, नॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई अगर इक्वल है 1 के देन सोल्यूट बिहेव नॉर्मली इन द सोल्यूशन। इफ आई इज लेस देन 1 देन एसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। इफ आई इज ग्रेटर देन 1 देन डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इफ आई इज इक्वल टू 1 देन व्हाट हैपन, तो आप लिखोगे द सोल्यूट बिहेव नॉर्मली इन द सोल्यूशन। इफ आई इज लेस देन 1 तो एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। अगर आई इज ग्रेटर देन 1 है देन डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट टेक्स प्लेस इन द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब दोनों चैप्टर को आप अच्छे से अपनी नोटबुक पे नोट कर लो, उसके बाद मुझे सेकंड चैप्टर की भी आप PDF बना के सेंड करोगे।